वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, ऑरेंज एंड रेड। 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की किरणें होती है। सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वायलेट की होती है। ये तरंग दैर्ध्य आप जानते हो, एक तरंग हो गई यहाँ से, ये तो ना, एक तरंग हो गई। इससे बड़ी तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? और येलो, ऑरेंज और रेड की। ये इतनी बड़ी हो गई, ये इतनी बड़ी हो गई। ये क्या है? ये मान लीजिए ये क्या है? वायलेट है, वायलेट रेज है। कुल को नहीं हम बना रहे हैं तो 3 को बना दे रहे हैं। वायलेट है, ये मान लीजिए येलो है, एक है ये ऑरेंज। ये ऑरेंज उससे बड़ी होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य है, देखो ये ऑरेंज, ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेड है, इसकी तरंग दैर्ध्य और लंबी होती है। ये तरंग और भी इनसे भी लंबी होती है। सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य किसकी है? ये लेमडा, जिसको हम लोग कहते हैं। यहां से यहां तक है, ये रेड है। ये तरंग दैर्ध्य जिसको हम लोग लेमडा कहते हैं, तरंग दैर्ध्य लेमडा। आप देख रहे हो रेड की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, ऑरेंज की उससे कम है, येलो की उससे कम है, ग्रीन की उससे कम है। सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य है किसकी? वायलेट की। अब ये जो वायलेट की ये रंग है, सातों रंग जा रहे हैं, ये वायु का कण है, इसमें ये उलझ जाते हैं। ये क्या करते हैं? उलझ जाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 आदमी हो, एक का कद छोटा है, यानी पैर उसका कदम छोटा है, एक बड़ा आदमी है लंबा कद का, क्या है? एक लंबे कद का ये आदमी है, एक छोटे कद का। मार्ग में एक खाई है ये, जिसमें पानी भरा हुआ है, गहरा है, पानी है। इसको छलांग लगा करके जाना है। ये जिसके कदम लंबे हैं, जिसकी तरंग दैर्ध्य लंबी है, ये छलांग लगा करके कहाँ पहुंच जाएगा? पार निकल जाएगा। क्या होगा? ये पार निकल जाएगा। लेकिन ये छोटा वाला इसमें उलझ करके रह जाएगा। देख रहे हो, ये इसी पानी में गिर पड़ेगा और बह जाएगा इधर उधर, किधर जाएगा? ठीक है, तो ठीक यही हाल इनकी होती है। अब ये बेचारा, ये चलती है प्रकाश की किरण, वायु के या धूल के या पानी के कण मिले तो लंबी तरंग दैर्ध्य वाली रेड की किरण तो निकल गई आगे की ओर। कहाँ चली गई ये रेड की किरण? कहाँ चली गई? यहाँ जमीन पर खड़ा हुआ आदमी, वो देखना चाहता है कि आकाश हमारा कैसा है। ये ऊपर देखता है तो देखता है कि भाई रेड किरण तो उधर चली गई, वो उसकी आंख पर नहीं पड़ेगी। कौन पड़ेगी? ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू। यही कौन? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। यानी नहीं, 3 ये छोटी किरण वाली है का, यही चारों ओर उलझ गई है। इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई। समझो? अब ये जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तीनों किरणें आई तो तीनों मिला करके ये नीला रंग दिखाई पड़ता है। उसको तीनों को मिलाइए, अगर आप वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन तक को इनको मिलाइए तो नीला रंग दिखाई पड़ता है, या आसमानी नीला भी इसको कहते हैं। तो ये आदमी जब इधर देखता है आकाश की तरफ तो उसको मालूम होता है आकाश नीला है, क्योंकि ये जो है लाल किरण, ये येलो किरण और कौन किरण? ये ऑरेंज, ये तीनों तो बाहर निकल गए। इनके कदम लंबे थे, इनकी तरंग दैर्ध्य लंबी थी तो आगे चले गए, इसलिए उनको आप नहीं देख पाओगे। सिर्फ देखोगे किसको? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, जो आपके आंख पर पड़ेगा। आदमी किसी वस्तु का रंग वही देखता है, जो उस किसी चीज को तभी देखता है जब वहां से परावर्तित किरणें उसकी आंख पर पड़ती हैं। सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वहां से परावर्तित होकर आने वाली किरण, परावर्तित माने लौट कर आने वाली किरण, जब मनुष्य की आंख पर पहुंचती है तो वस्तु उसको देखता है।
ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्या हो गया। अब आपने देखा कि प्रकाश, नीला आकाश क्यों दिखाई देता है, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है, आप समझ गए कि सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें रास्ते में माध्यम के कणों में, माध्यम के कण धूल हो सकता है, पानी हो सकता है, वायु के कणों में उलझ कर छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें, छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं, जबकि बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें आगे निकल जाती हैं। यही उलझकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाने वाली, वायलेट, इंडिगो और ब्लू और ग्रीन की छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें ही हमारे आंख तक पहुंच पाती हैं, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्यास्त लाल क्यों? अच्छा, सूर्यास्त देख लीजिए। सूर्यास्त के समय अब देखें आप, ये मान लीजिए पृथ्वी है आपकी, ये अर्थ है पृथ्वी। सूर्यास्त के समय आप जानते हैं सूर्य पृथ्वी के निकट होता है। यहां मान लीजिए ये सूर्यास्त, सूर्य है सन। अब देखिए सूर्यास्त के समय सूर्य से हमारे आंख की तरफ आने वाली किरण आएगी। देखिए यहां से जब ये किरण आती है हमारी तरफ, देखिए यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, वो क्या करना चाहता है, सूर्य को देखना चाहता है, सूर्य की तरफ या आकाश की तरफ वो निगाह अपनी दौड़ाता है। तो सूर्य से आने वाली किरण क्या होगी, इसके भी रास्ते में यहाँ क्या होंगे, वायु के कण होंगे। वायु का कण है, धूल का कण है, या वाष्प के जलवाष्प है, वाष्प जलवाष्प, वाटर पानी के कण। अब ये क्या होता है, सूर्य से चलने वाली किरणें, पृथ्वी की ओर आने वाली किरणें मार्ग में स्थित वायु, धूल और वाष्प के कणों, चाहे का माध्यम के कणों में उलझकर छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें, छोटी तरंग दैर्ध्य स्कैटरिंग या परिकिरणित हो जाती हैं। सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली किरणों में से छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें परिकिरणित हो जाती हैं मार्ग में और चारों ओर बिखर जाती हैं, जबकि लाल रंग की किरण मनुष्य की आंख तक सीधे पड़ जाती है। लाल और ऑरेंज, लाल और ऑरेंज कौन, ये नारंगी, लाल और पीले रंग की, ये तीनों मिला करके लाल रंग दिखाई पड़ता है। सबसे ज्यादा लाल रंग की किरण उसकी आंख तक पहुंचती है, इसलिए उसे सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है। फिर से सुनिए, सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली किरणों में से छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें जैसे बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये छोटी तरंग दैर्ध्य वाली किरणें मार्ग में ही परिकिरणित होकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं, जबकि लाल, ऑरेंज, नारंगी, लाल और पीले रंग की किरणें ही मनुष्य की आंख तक आ पाती हैं, क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य लंबी होती है। ये कणों को, वायु के कणों को पार करके चली जाती हैं, और ये किरणें जब मनुष्य की आंख पर पड़ती हैं तो उसे सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, या सूर्य के समय वायुमंडल लाल रंग का दिखाई पड़ता है। अब एक बार और देखिए, दोपहर के समय आपको सूर्य सफेद रंग का दिखाई पड़ेगा। क्यों दिखाई पड़ेगा, हालांकि सफेद नहीं होता लेकिन सफेद कहा जाता है, रंगहीन होता है। कैसे दिखाई पड़ेगा देखिए, वो भी मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ये पृथ्वी है। आप जानते हो दोपहर के समय सूर्य हमसे बहुत नजदीक होता है और हमारे सर के ऊपर बिल्कुल होता है, ये सन है, क्या है, सबसे नजदीक होता है दोपहर के समय। तो दोपहर के समय हमारी तरफ आने वाली
अधिकांश किरणें, सब की सब किरणें हमारी तरफ चली आती हैं, जिससे ये सातों रंग मिल करके सफेद रंग के दिखाई पड़ते हैं। सूर्य हमसे बहुत निकट होता है दोपहर के समय, शाम के समय नहीं निकट होता है, सुबह के समय भी नहीं निकट होता है, सुबह के समय बहुत दूर होता है, शाम को भी, लेकिन दोपहर के समय सूर्य हमसे बहुत निकट होता है। यहाँ पर आदमी है, उसके सर पर होता है बिल्कुल सूर्य, और शाम के वक्त यहाँ होता है, सुबह के समय यहाँ होता है, दूर होता है, लेकिन दोपहर के समय हमसे बहुत निकट होता है। दोपहर के समय सूर्य मनुष्य के बहुत निकट होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली लगभग सभी किरणें कुछ न कुछ मात्रा में लाल, कौन ये रेड, ऑरेंज, येलो, ये तो सब बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली है तो पहुंचती ही है, उनके साथ साथ कुछ मात्रा में बैंगनी, ऑरेंज, ब्लू भी पहुंच जाती है। पूरा तो नहीं, कुछ तो रास्ते पर केड़ित होती है, लेकिन अधिकांश भाग पृथ्वी की ओर आ जाता है, मनुष्य की ओर। तो ये सातों रंग मिल करके ये क्या करते हैं, सातों रंग मिल करके श्वेत रंग बनाते हैं। श्वेत प्रकाश इसलिए हमको दोपहर के समय सूर्य लाल सफेद रंग का दिखाई पड़ता है। आपसे इसी तरह से कहा जाता है, वस्तुओं का रंग जानना हो, पेड़ की पत्ती हरे रंग की क्यों दिखाई देती है? पेड़ की पत्ती हरे रंग की क्यों दिखाई देती है? क्या कहोगे? पेड़ की पत्ती पर, पेड़ की पत्ती से परावर्तित किरण, पेड़ की पत्ती पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों में से, पेड़ की पत्ती पर पड़ने वाली, आपतित होने वाली सूर्य की किरणों में से लाल, ऑरेंज, येलो, वायलेट, इंडिगो, इन सब किरणों को ये अवशोषित कर लेती है पत्ती। ये केवल हरे रंग की किरणों को ही परावर्तित करती है, इसलिए हमें ये हरे रंग की दिखाई पड़ती है। कोई वस्तु लाल रंग की क्यों दिखाई पड़ती है? जब किसी वस्तु से कोई फूल है आपका, ये लाल रंग का दिखाई पड़ता है। कोई फूल आपका लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? तो कहोगे कोई वस्तु जब फूल के ऊपर सूर्य पड़ने वाली सूर्य की प्रकाश की किरणों में से फूल क्या करता है, केवल लाल रंग की किरणों को परावर्तित करता है, बाकी सबको अवशोषित कर लेता है, इसलिए हमें वो लाल रंग का दिखाई पड़ता है। तो किसी भी वस्तु का लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है? कि कोई भी वस्तु हमें रंगीन तभी दिखाई पड़ती है जब उससे परावर्तित किरणें, जिस रंग की किरणों को परावर्तित करता है, वो वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई पड़ती है। कोई वस्तु, अब इसको याद रखिए, कोई वस्तु जिस रंग को परावर्तित करता है, कोई वस्तु सूर्य के प्रकाश के सातों रंगों में से जिस रंग को परावर्तित करता है, वही परावर्तित रंग ही हमको दिखाई पड़ता है। वस्तु उसको हमको इसे दिखाई पड़ती है। परावर्तित मतलब वापस लौटा देना। जैसे सूर्य से प्रकाश की किरण आई, इस पर पड़ी सूर्य के प्रकाश की किरण, तो इसने क्या किया, हरे रंग की प्रकाश को तो लौटा दिया और बाकी को सोख लिया, अपने अंदर शोषित कर लिया या दूसरी तरफ निकाल दिया। जैसा कि इसने अभी आपने पढ़ा कि परकिरणित कर दिया, दूसरी तरफ निकाल दिया, केवल इस तरफ परावर्तित किया केवल हरे रंग को, तो इसलिए हरा रंग दिखाई पड़ता है। तो ये रहा वस्तुओं का रंग। सुबह के समय आप देखते हो, सुबह के समय का होगा जैसे ही शाम के समय रहा, कहो सुबह के समय सूर्य हमसे बहुत दूर होता है, और यहाँ पर ये सूर्य है, सूर्य से चलने वाली, हमारी तरफ आने वाली प्रकाश की किरणों को बीच में क्या होता है, वायु, धूल आदि के कणों से होकर गुजरना पड़ता है। वायु, धूल और वाष्प के कणों में छोटी तरंगदैर्घ्य की किरणें, जैसे वायलेट यानी बैंगनी, आसमानी नीला, नीला, ग्रीन, ये रंग की किरणें मार्ग में परिकिरणित हो जाती हैं, विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं, और जो लंबी तरंगदैर्घ्य वाली किरणें ही हमारे आंख तक पहुंच पाती हैं, इसलिए हमें सूर्य लाल रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये रहा वस्तुओं का रंग।
हम्म, कोई वस्तु काले रंग की क्यों दिखाई पड़ती है? कोई वस्तु काली क्यों दिखाई पड़ती है, बताओगे? बोलो। कोई वस्तु काली हमें तब दिखाई पड़ती है जब उस पर आपतित वो वस्तु अपने ऊपर आपतित सभी प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्या करती है? सभी प्रकार की किरणों को, सातों रंगों को, सूर्य से आने वाली ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सभी किरणों को अवशोषित करता है। किसी भी किरण को ये परावर्तित नहीं करता, सबको अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। इसलिए वो वस्तु हमें काली दिखाई पड़ती है। कोई वस्तु सफेद क्यों दिखाई पड़ती है? वो क्या करती है? सभी किरणों को परावर्तित कर देती है। इसलिए सभी किरण, रंग की किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं, सातों रंग मिला करके सफेद रंग दिखाई पड़ता है। फिर अब पूछा जाता है इस तरह से कि लोग जाड़े के दिनों में काला सूट क्यों पहनते हैं, गर्मी के दिनों में सफेद रंग का कपड़ा क्यों पहनते हैं? तो क्यों ऐसा होता है कि हम जानते हैं जाड़े के दिनों में हम चाहते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर जो भी सूर्य की किरण आके पड़े वो सब शोषित हो जाए। तो जाड़े में इसलिए हम लोग काले रंग का सूट पहनते हैं ताकि हमारे ऊपर सूर्य के प्रकाश जो भी आकर के पड़े वो सब अवशोषित हो जाए, ताकि हमको गर्मी मिले, ठंडक कम लगे। गर्मी के दिनों में लोग सफेद वस्त्र क्यों पहनते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे प्रकाश, शरीर के ऊपर जो भी प्रकाश की किरणें पड़े वो सब वापस हो जाए, परावर्तित हो जाए, हमारे शरीर में गर्मी कम पड़ने। इसलिए हम लोग गर्मी के दिनों में सफेद रंग का कपड़ा पहनते हैं, जाड़े के दिनों में काले रंग का कपड़ा पहनते हैं। फिर देखो आप जानते हो भैंस को, सुअर को, यानी काले रंग के जो जानवर होते हैं, भैंस को देखिए, भैंसों को देखिए, लोग जुताई करते हैं। गर्मी के दिनों में जब उनको गर्मी लगती है तो हल और बैल कुल जोठा लेकर के कूद पड़ते हैं। वो नहीं डरते कि कोई मर जाएगा, क्या होगा, रास्ते में जाकर के तालाब में कूद पड़ते हैं। भैंस को देखो, जाकर के तालाब में कूद पड़ती दौड़ करके, यानी उनको गर्मी में रोज नहलाना पड़ता है। जबकि सफेद रंग के गाय होती है, बैल होते हैं, उनको कभी नहीं नहलाना पड़ता है। तो क्यों? क्योंकि वो काली रंग की वस्तु अपने ऊपर आपतित प्रकाश की सभी किरणों को अवशोषित कर लेती है। चाहे प्रकाश की किरण हो, चाहे वो ऊष्मा की किरणें हो, सबको अवशोषित कर लेती है। तो इसलिए काली वस्तुओं को क्या होता है? गर्मी बहुत लगती है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों को पढ़ो। अर्थ अपीयर्स ब्लू, अर्थ प्रतीत होती है नीली और हरी। फ्रॉम स्पेस, अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष माने हम लोग कहाँ जाते हैं जहाँ पर पृथ्वी की आकर्षण शक्ति खत्म हो जाती है या पृथ्वी से बहुत दूर, इसको हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं। ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर, कह रहे वहां से हमको पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर उपस्थित पानी और हरे रंग के जो पेड़ पौधे हैं उसकी वजह से ये कारण कह रहा है। तो ये कारण नहीं है पृथ्वी, बल्कि हमको वहां से ऊपर से, जैसे हम लोग यहाँ से चांद को चमकता हुआ देखते हैं, ऐसे ही चांद से जब आर्मस्ट्रांग पहुंचे, उन्होंने देखा पृथ्वी की तरफ, तो उन्होंने कहा ओ हमारी पृथ्वी कितनी खूबसूरत है। क्या कहा उन्होंने? हाउ ब्यूटीफुल माई अर्थ इज। उनकी वर्डिंग क्या थी आर्मस्ट्रांग की? जब वो चांद पर पहुंचे तो जब जमीन की तरफ देखा तो उन्होंने कहा हाउ ब्यूटीफुल माई अर्थ इज। जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ से चांद बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ता है, ऐसे उन्होंने हरा नहीं देखा, उन्होंने कहा हाउ ब्यूटीफुल माई अर्थ इज, कि कितनी खूबसूरत हमारी जमीन दिखाई पड़ रही है वहां से। ऐसे कुल खराब दिखाती, वहां से खराब दिखाती, जैसे जैसे चांद दिखाते वैसे वहां से पृथ्वी दिखाई पड़ती। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है। दूसरा कह रहा है द थिन एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ। थिन एटमॉस्फेयर हम जानते हैं कितना एटमॉस्फेयर? पृथ्वी की सतह से आपको बताया गया था कि ऊपर 6 किलोमीटर तक की दूरी पर ही हमारा एटमॉस्फेयर है। ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, यही सब 6 किलोमीटर के अंदर है। उसके ऊपर बहुत थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन रह जाती है, नहीं तो नहीं रह जाती है। तो कह रहे ये जो थोड़ा सा यही है 6 किलोमीटर का रेंज, ये पतली परत यही है थिन लेयर। ये कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी के ताप को संतुलित करती है। तो यह नहीं ताप को संतुलित करती है। कौन ताप को संतुलित करता है? हमारी जो ओजोन की परत है वो वहां से किरणों को नहीं आने देती है। देखो, कीप द टेम्परेचर विद इन सुइटेबल रेंज, SUI, सुइटेबल। तो यह भी गलत हो गया। कह रहा ये ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करके ताप को नियंत्रित करता है, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करके ताप को अनियंत्रित करता है। ये कह रहा ताप को समुचित बनाता है, ये गलत हो गया। ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ जाना, आवश्यकता से अधिक पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मात्रा में वृद्धि को ही हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाने को ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। CO2 की मात्रा क्यों बढ़ती है? ज्यादा से ज्यादा हम लोग देखते हैं मोटरसाइकिल चलाना हुआ, कार चलाना हुआ, ट्रक है, जितनी भी गाड़ियां हैं सब उसमें डीजल जलता है, ट्रेनें चलती है उसमें भी डीजल से भी जलती है सब चीजें, लकड़ी भी जलाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हम लोग सांस के द्वारा भी निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से जो पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी का ताप कुछ बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो जाने से जो पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं वो पिघलना शुरू कर देते हैं, जिससे समुद्र के किनारे के भाग डूबने लगते हैं। इसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहोगे? वायुमंडल में CO2 की मात्रा का बढ़ जाना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। इसमें क्या होता है? पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित पहाड़ों, बर्फों के पहाड़ पिघल करके समुद्र में आने लगते हैं, जिससे समुद्र के किनारे के भागों के डूबने का खतरा होता है। तो यह भी गलत हो गया। यह समुचित नहीं रखता है। क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव तो उत्पन्न करता है लेकिन समुचित नहीं करता, असमुचित कर देता है, अनियंत्रित कर देता है। तीसरा, दी ओजोन लेयर अराउंड अर्थ पजेस माने रखती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, UV रेडिएशंस, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से रेडिएशंस का कमिंग फ्रॉम सन टू दी अर्थ सरफेस। लेयर क्या करता है? पजेस अल्ट्रा